जब भी आपका शौक़ हो रहा है तो अफ़गानी पुलाव में थोड़ा सा ये गुड़ के मेरे पास तकरीबन दो चम्मच हो जाएंगे। ये 2 चम्मच भी गुड़ में 1.5 किलो में डाल सकते हो तो कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। और चावल देखो खाने में जो हम चीनी डालते हैं ना इस गाजर में मीठा करने के लिए, वो चीनी डालना या इसको फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक बेहतरीन सा जायका आएगा, बेहतरीन सा जायका आएगा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है 1.5 किलो सेला चावल है और अच्छा वाला है माशाल्लाह। तो ये बनाएंगे हम पुलाव, अफ़गानी पुलाव। तो ये भिगाएंगे अभी 3 से 4 घंटे चावलों को भिगा देंगे, फिर उसके लिए आगे तैयारी करके चल के बताते हैं आपको। अभी 2 से 3 पानी इसके मैं निकाल दूँगा, चौथा पानी डाल के इसको मैं छोड़ दूँगा 2-3 घंटे। माशाल्लाह बेहतरीन बनता है अफ़गानी पुलाव, अच्छा लगता है खाने में भी और मसाले भी इसमें कम होते हैं, हल्का मसाले वाला। अभी हमने ये पानी डाल के इसको छोड़ देना है। 3 पानी मैंने इसके निकाल दिए। तो ढक्कन माशाल्लाह मैंने गाजर काट दी। आज बेहतरीन मौसम है, बारिश का मौसम है, तो उसमें आज हमारा बच्चों ने बोला तो आज हम पकाते हैं अफ़गानी पुलाव। तो अफ़गानी पुलाव के लिए मैं चिकन लेके आया हूँ। मेरे पास ये है 1.5 किलो की रेसिपी। तो ये है 1.5 किलो के करीब है थोड़ा सा, और मेरे पास लेग भी बड़े हैं। तो 1.5 किलो चिकन है मेरे पास, 1.5 किलो मेरे पास चावल है। चावल भिगा दिए हैं मैंने माशाल्लाह। इसकी एक बेहतरीन सी कटिंग करेंगे, बारीक नहीं होगी ना मोटी होगी। मैंने एक पीस को गाजर को 3 पीसे किए हैं। इसकी माशाल्लाह कटिंग बारीक भी नहीं रखनी, मोटी भी नहीं रखनी, क्योंकि ये चावल में सिर्फ नज़र आए। मैंने गाजर काट दी। अभी मुर्गी को मैं कट लगा दूंगा, क्योंकि मैंने इसको धो के साफ कर दिया था। मुर्गी को अभी मैं कट लगा दूंगा। इसकी मैं थोड़ी सी हल्की हल्की सफाई कर दूंगा, सफाई की हुई है इसकी। एक इसको बेहतरीन से कट लगा दिए हमने, देख सकते हो खूबसूरत से कट लगा दिए मैंने इसको। ये मैं कट इसलिए लगाऊंगा क्योंकि ये संध में रह जाता है पानी, तो इसकी जो है ना हवा एक निकल जाएगी। ये भी मुर्गी का लेग पीस भी पूरा पक जाएगा सही तरीके से, और ये जो मैं कट लगा रहा हूँ तो एक सही तरीके से पक जाएगा चिकन हमारा, और बेहतरीन सा एक रेशा निकलेगा इसका। तो इसका इसलिए मैं कट लगा रहा हूँ इसको। एक और दो बात है, इस पर खूबसूरती भी आ जाएगी। जब फ्राई होगा ना चिकन तो इसके कट नज़र आएंगे माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसकी तैयारी कर दी है अफ़गानी पुलाव के लिए। तो मेरे पास पहली फुर्सत में तो आपको मैं गुड़ दिखाऊं। ये है मेरे पास गुड़, और ये है मेरे पास बादाम, और मेरे पास ये है घी, मैंने इसको पिघला के रखा हुआ है। और ये है किशमिश, इसमें बड़े दाने भी हैं छोटे दाने भी हैं मिक्स में। और ये है गाजर, और ये है मेरे पास मुर्गी।
ये मेरे पास चावल है 1.5 किलो, मैंने पहले भिगा के रखे थे। अभी चलते हैं, तैयारी करते हैं इसके लिए। अभी माशाल्लाह मैं इसमें घी लगा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास घी गर्म हो गया है। अभी मैं डालूंगा मुर्गी। इस मुर्गी फ्राई करूंगा पहले। अभी मुर्गी को मैं बेहतरीन सा एक कलर आ जाएगा तो अभी इसका पानी खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन सा आ जाएगा। अभी माशाल्लाह इसकी साइड चेक करते हैं तो कैसा कलर हो गया है। माशाल्लाह ये देख सकते हो, बड़ा खूबसूरत सा कलर है माशाल्लाह, अच्छा बेहतरीन सा है। थोड़ी सी साइड दूसरी पका दूंगा मैं। थोड़ा देख सकते हो माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। इसको 2-3 मिनट पकाऊंगा। माशाल्लाह इसका खूबसूरत सा कलर आ गया है तो इसको हटा दूंगा मैं माशाल्लाह। इसको भी माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आ गया है। चिकन मेरी माशाल्लाह मुकम्मल फ्राई हो गई। मैंने इसको हल्का सा कलर दिया है, एक खूबसूरत कलर दिया है इसको। अभी मैं इसी तेल में डाल लूँगा, तेल मेरा गर्म है। अभी डाल दूँगा मैं इसमें प्याज। ये जब तक इसको सुनहरी कलर आ जाए, हल्का सा ब्राउन प्याज हो जाए हमारा, जैसे हल्का सा ब्राउन होता है ऐसा इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। माशाल्लाह एक खूबसूरत सा कलर आ गया इसको, मेरे ब्राउन प्याज को। प्याज मेरा खूबसूरत कलर में आ गया है, ना ब्राउन हुआ है ना जला है ना, तो मुझे जितना कलर चाहिए था मैंने को इतना कलर चाहिए। अभी मैं डाल दूँगा इसमें पानी, हल्का सा पानी डाल दूँगा। मैंने बिल्कुल हल्का सा पानी डाला इसमें तो प्याज मेरा पक्का हो जाएगा थोड़ा सा। अभी प्याज भी मेरा नरम हो गया है माशाल्लाह, और इसका कलर भी पानी में आ गया है। अगर मैं डायरेक्ट इसमें पानी डाल देता तो कलर हमारा नहीं आता पुलाव जैसा। अभी पुलाव जैसा कलर भी आ गया है। अभी मेरा प्याज मुकम्मल तैयार हो गया। अभी इसमें डाल दूंगा मैं मुर्गी जो फ्राई की हुई थी। अभी इसके अंदर डाल दूंगा मैं पानी। ये मेरे पास 1.5 किलो चावल है और इसमें मैंने 2 किलो पानी डाला है। 1.5 किलो मेरे पास चावल थे, उसमें मैंने 2 किलो पानी डाल दिया। अभी ये तलब पानी उबल जाए फिर मैं इसमें नमक ऐड कर देता हूँ। जब भी आपका शौक़ हो रहा है तो अफ़गानी पुलाव में थोड़ा सा ये गुड़ के मेरे पास तकरीबन 2 चम्मच हो जाएंगे। ये 2 चम्मच भी गुड़ में 1.5 किलो में डाल सकते हो तो कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। और चावल देखो खाने में जो हम चीनी डालते हैं ना इस गाजर में मीठा करने के लिए, वो चीनी डालना या इसको फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक बेहतरीन सा जायका आएगा और ये करके देख लेना आप। जो ये अफ़गानी पुलाव में मैंने गुड़ डाला है, ये आपको मतलब ऐसे समझो मैंने सीक्रेट आपको बताया है। बिल्कुल बेहतरीन सा कलर आएगा, बेहतरीन सा एक इसका जायका आएगा। अभी माशाल्लाह मेरा पानी तैयार हो गया। चावलों का पानी में ज़्यान करके आया हूँ, गिरा के आया हूँ। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगा चावल। अभी चावल डाल दूँगा मैं इसमें। माशाल्लाह अभी जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर,
इसको उबाले आने तक ढकना लगा देते हैं। माशाल्लाह अभी इसका मैं ढकना उतार दूंगा। अभी डाल दूंगा मैं इसके ऊपर गाजर। अभी इसके ऊपर डाल दूंगा मैं गाजर। ये है किशमिश, मैंने धो के साफ करके रखी थी। अभी ये डाल दूंगा इसके ऊपर। अभी माशाल्लाह मेरा चावलों का पानी एक दम पे आ गया है, तो अभी इसको मैं ढकना लगा दूंगा। इसको ढकना में लगा दूंगा, 40 मिनट तक दम दे दूंगा। अभी मैं इसका आग हल्का कर दूंगा, 40 मिनट तक इसको दम आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको 40 मिनट हो गए, हमारे पास थोड़ा सा अंधेरा भी छा गया है, तो अभी इसका ढकना उतारते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन गाजर भी गल गई है, चावल भी माशाल्लाह। अभी इसको डिश आउट करेंगे।